Hello student, welcome in process of curriculum development class। आज मैं थर्ड यूनिट के अंतर्गत पाठ्यक्रम के समाजशास्त्रीय निर्धारकों के विषय में अपना लेक्चर प्रस्तुत करूंगी। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, सामाजिक निर्धारक का पाठ्यचर्या के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पाठ्यचर्या में हम उन विषयों, उन क्रियाओं को स्थान देने की बात करते हैं जो छात्र की सामाजिकता की भावना का विकास करें। और इसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम उन्हीं उद्देश्यों और उस कंटेंट और मेथोडोलॉजी को हम पाठ्यक्रम में रखने की कोशिश करते हैं जिनकी समाज के लिए आवश्यकता होती है। एजुकेशन रिफ्लेक्ट सोशल नीड एंड वैल्यू। जो एजुकेशन है उसमें हमारी सोशल नीड्स की और जो हमारे मूल्य हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। सोसाइटी एंड कल्चर। कल्चर शेप्स नॉलेज एंड वैल्यू। जो हमारी संस्कृति होती है, सभ्यता होती है, वो उसके अंतर्गत जो भी नॉलेज है, जो भी उसका ज्ञान है, जो भी मूल्य हैं, उसके माध्यम से जो है हमारी जो है कल्चर को हम शेप करते हैं, कल्चर का निर्माण होता है। और इस कल्चर के जो भी रीति रिवाज हैं, नॉर्म्स हैं, मूल्य हैं, उनको जो है हम पाठ्यक्रम जब डिज़ाइन करते हैं, पाठ्यक्रम का जब निर्धारण करते हैं, तो इन नॉर्म्स को और उन ट्रेडिशंस को हम करिकुलम को के निर्माण करते समय उन क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके करिकुलम का निर्माण करते हैं, क्योंकि समाज और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे को हम कंप्लीट नहीं कह सकते, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता के धीरे धीरे जो जब विकसित होती हैं तो उससे हमारी समाज का स्वरूप निर्धारित होता है, समाज का ढांचा निर्मित होता है। तो संस्कृति और जो सभ्यता है वो हमारे करिकुलम को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये जो समाज है विभिन्न समुदायों के सम्मेलन से बना हुआ है। तो जितने भी सामाजिक परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को हम अपने करिकुलम में अपडेट करने की कोशिश करते हैं। वो परिवर्तन होते हैं, हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ग्लोबलाइजेशन, मतलब देश विदेश में किसी भी क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो हमारे करिकुलम को प्रभावित करती हैं। मॉडर्नाइजेशन का जो है इम्पैक्ट है वो भी हमारे करिकुलम को प्रभावित करता है। तो जो भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं उनको हम समय और आवश्यकता के आधार पर उसको अपने करिकुलम में रखने की कोशिश करते हैं, उसको करिकुलम में हम रखते ही हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि जो इकोनॉमिक फैक्टर है समाज के साथ इसका अंतरंग संबंध है, क्योंकि समाज की प्रगति इकोनॉमिक फैक्टर पर सर्वाधिक आधारित होती है। क्योंकि आज हमें जैसी वर्क फोर्स की आवश्यकता होती है उसी तरीके के हमको सब्जेक्ट्स रखने होते हैं और उस करिकुलम में हमें सामाजिक परिवर्तन के अनुसार उसमें चेंजेस लाने होते हैं। और उसमें हमें वोकेशनल स्किल बेस्ड एजुकेशन को भी इंक्लूड करना होता है, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर जो है समाज के जो है स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक फैक्टर के बिना समाज की समृद्धि की हम कल्पना नहीं कर सकते। सोशल इक्विटी, सामाजिक समेकन
आज समाज में, क्योंकि भारतीय समाज में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, चाहे वो जेंडर की हो, चाहे वो भाषा की हो, चाहे वो धर्म की हो, लिंग की हो, हाँ। तो ये सारी जितनी भी विविधताएं हैं, इनके इंक्लूज़न की बात जो है हम अपने करिकुलम में करते हैं। क्योंकि जो शिक्षा है वो सभी समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से प्रदान की जानी चाहिए, और इसका हमें जो है समावेशन अगर हम अपने पाठ्यक्रम में नहीं करेंगे तो सामाजिक एकता नहीं रह पाएगी। इसलिए हम पाठ्यक्रम में भी इंक्लूज़न को रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम विकसित समाज की कल्पना कर सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हमारे जो भी राष्ट्रीय लक्ष्य होते हैं, राष्ट्रीय पॉलिसीज़ होती हैं, उनको हम अपने करिकुलम को जब शेप करते हैं, उनको ध्यान में रख कर के हम पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, उसमें हम नागरिकता और हम राष्ट्रीय एकता को रखने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। तो राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय एकता, इस कॉन्सेप्ट को भी हमें अपने करिकुलम में रखना होता है। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसे भी है, जैसे कि हमारे देश में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, तो हम अपने पाठ्यक्रम में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों को वैसे ही हम कंटेंट बनाएंगे, वैसे ही हम टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ डेवलप करेंगे, और वैसे ही स्कूल का एटमॉस्फेयर होगा। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जो है सामाजिक जो निर्धारक हैं उनमें महत्वपूर्ण रूप से उनको फॉलो किया जाता है। रोल ऑफ कम्युनिटी, समाज का क्या रोल है? कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन अफेक्ट करिकुलम, समाज की जो भी एक्सपेक्टेशन होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, वो हमारे करिकुलम को प्रभावित करती हैं। और जो लोकल नीड होती हैं वो भी हम अपने सिलेबस में उनको भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें जब हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें लोकल नीड्स को ध्यान में रख करके अपने जब करिकुलम को बनाएंगे, तभी हम जो है कम्युनिटी की, समाज की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि करिकुलम इज़ ए मिरर ऑफ सोसाइटी, कि करिकुलम जो है समाज का एक दर्पण होता है, और जो सोशलॉजिकल फैक्टर हैं उससे जो है उसकी जो है रेलेवेंस दिखाई पड़ती है, और उसके आधार पर जो है क्रियात्मकता को भी हम देख सकते हैं कि हम ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं जिसकी कि सार्थकता हो, और प्रैक्टिकली बेस्ड पर जो पाठ्यक्रम समाज के लिए अनुरूप हो, उसके लिए उपयोगी हो।